So my topic is chapter number 12, part 1, basic to advanced JavaScript. Define basic concept of five loop. Dear viewers and students, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड आज हम सीखेंगे लूप्स। एंड इधर है लूप्स हमारे 5 टाइप्स होते हैं लूप्स के। फर्स्ट लूप है फॉर लूप। हर लूप का अपना अपना काम होता है। फॉर लूप का काम ये है, ये ऑब्जेक्ट पर काम होता है। ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को एक सेंटेंस को बना ऑब्जेक्ट की वैल्यूज की हेल्प से हम एक सेंटेंस मुकम्मल करते हैं इस फॉरेन लूप के तरीके से। बट फॉरेन लूप जब हम लगाते हैं उसमें हम टेम्पलेटर्स का जो एक कैरेक्टर्स होता है, जो हमने स्टेप सीक्वेंस के टॉपिक में पढ़ा था, बेक कोर्स, उसके हेल्प से हम इस लूप को, इस सेंटेंस को बनाने में यूज करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इधर लूप बनाना है जिस पर हमें कवर करना है, मतलब जिस पर हमें यूज करना है अपना फॉरेन लूप। अब इधर हमने एक लूप बनाया जिसकी दो प्रॉपर्टी देंगे हम। एंड इधर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मैंने लिख लिया। एंड दूसरी प्रॉपर्टी अब मैं लिखूंगी। अब मैंने इधर लिखा दूसरी प्रॉपर्टी क्लासमेट्स, एंड इधर क्लासमेट लिख ली मैंने, एंड इधर मैंने नाम लिख दिया एंड सेकंड नेम हो गया। ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट पर, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हम इधर, मतलब एक सेंटेंस बनाने के लिए इधर हम फॉर इन लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर लिखेंगे, ये देखें फॉर इन लूप आ गया। बट इधर जो है इफ एल्स कंडीशन लगेंगे, इसको इरेज कर देंगे और इधर हम यूज करके आपको दिखाते हैं। इसको सारे को मिटा दीजिएगा। फॉर के बाद एक छोटी ब्रैकेट आएगी, इधर हम वैल्यू की कुछ भी आप लिख सकते हो, मैं इनका नाम दे रही हूँ वैल्यू। अब जो मेरे इस लूप में जो होगा, जो फंक्शन होगा सारा, वो वैल्यूज की हेल्प से होगा। फॉर इन देते हैं, वैल्यूज देते हैं, या फिर एक की देते हैं जो अभी आप देना चाहे, उसके बाद की इन दिल लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं। मेरे ऑब्जेक्ट का नाम स्टू है, मैंने स्टू लिख दिया। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे डॉक्यूमेंट में इसको प्रिंट करवाना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाना है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके मुझे क्या करना है, इस ये बैक कोर्स का यूज करना है। बैक कोर्स में मुझे क्या करना है, मुझे बैक कोर्स की हेल्प से मुझे ये जो प्रॉपर्टीज है ऑब्जेक्ट की वो यूज करनी है। मैंने इधर लिखा माय, एंड इधर मुझे एक प्रॉपर्टी यूज करनी है नेम। मैं चाहती हूँ कि इधर नेम आ जाए, इसके लिए मैं डॉलर लगाऊंगी एंड साइन लगाऊंगी करली ब्रैकेट का। एंड इधर मुझे लिखना है वैल्यू, क्योंकि मैंने इधर वैल्यू से अपना ये की को डिफाइन किया है। अब वैल्यू से डिफाइन कर लिया है, इसके बाद मुझे लिखना है, इधर वैल्यू लिख दिया है तो नेम आ जाएगा जो मेरा पहला कीवर्ड है। फिर मुझे इज लगाना है एंड दूसरे कीवर्ड को यूज करना है, डॉलर देनी है। डॉलर दे दिया मैंने, और उसके बाद मुझे दूसरा भी प्रॉपर्टी चाहिए। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी कैसे चाहिए, इधर दूसरी प्रॉपर्टी इस सूरत में मिलेगी जब हम वेरिएबल का नेम देंगे एंड स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में हम वैल्यू लिखेंगे। इस सूरत में हमारी दूसरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। एंड बट मुझे क्या करना है, इधर मुझे क्या चाहिए, इधर मुझे कामा देके एंड बीआर भी चाहिए, क्योंकि मैं हर लाइन में ब्रेक चाहती हूँ, तो इसीलिए मुझे बीआर भी चाहिए। चलिए मैं इस कोड को रन करवा के आपको दिखाती हूँ कि मैंने, ये देखें ये मेरा रन हो गया है। ये देखें मेरा रन हो गया है। मैंने क्या किया है, आप इस बात को समझे। माय नेम इज फिजा एंड माय क्लासमेट्स इज हिना लिख कर आ गया है। ये फॉर इन लूप ने काम कर दिया। फॉर इन लूप ने क्या किया, आपके जो ये जो ऑब्जेक्ट की मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को एक जो मतलब ये एक सेंटेंस में जोड़ दिया है। वो कैसे जोड़ा, बैक कोर्स की हेल्प से। आपने बैक कोर्स लगाया, उसके अंदर डॉलर और वैल्यूज दी। अगर इधर की लिखेंगे तो आपको इधर भी कीज लिखना होगा और इधर भी कीज लिखना होगा। आप इस बात को समझ लें। ये हमने फॉरेन लूप को यूज कर लिया, और फॉरेन लूप एक लूप की प्रॉपर्टीज को एक सेंटेंस में जोड़ने के काम आता है। अब हम फॉर ऑफ लूप को इस्तेमाल करेंगे। फॉर ऑफ लूप एरे की वैल्यूज को एक सेंटेंस को में लिखने के काम आता है। अब फॉर ऑफ लूप लिखेंगे, फॉर लिखेंगे एंड ऑफ वाला आ गया फॉर ऑफ लूप। इधर भी हम
इस सारे को इरेज कर देंगे, इधर सारे को इरेज कर दिया और इधर मुझे लिखना है, इधर भी मैं वैल्यूज ही लिखती हूँ क्योंकि वैल्यू लिखने से मुझे इजी हो जाता है, इसीलिए मैं वैल्यूज लिखती हूँ। और इधर तो मैंने एरे बनाया नहीं है तो पहले मैं एरे बना देती हूँ। लेट एरे बना दिया एंड इधर लिख दिया मैंने इजिकल दे दिया एंड इधर वैल्यू पुट कर देती हूँ, आप भी कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिएगा एंड इधर मैंने वैल्यू पुट कर दी है एंड इधर मुझे लिखना है वैल्यू के बाद ऑफ, क्योंकि ये है फॉर ऑफ लूप एंड इधर मुझे अपने एरे का नेम लिखना है। ये हमारा एरे का नेम है जो कि अब हम यूज करेंगे। अब इधर देना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे एंड उसके बाद हम करेंगे 1 मिनट, राइट में डबल टी हो गया था, इरेज कर देते हैं एंड इधर हम डबल कोट्स लगा देते हैं और इधर हम लिखने वाले हैं इन वैल्यूज को यूज करके। अब हमें लिखना है इधर दीज और वैल्यूज 1 मिनट, कंट्रोल जेड करके इसको ठीक कर देते हैं, दीज और वैल्यूज एंड इधर हम क्या देंगे, कॉमा देंगे एंड इधर हम की लिखेंगे जो हमने वैल्यू डिफाइन की है जिससे हमारी ये सारी वैल्यूज आएंगी। इधर हमने वैल्यूज लिखा है तभी हमने इधर वैल्यूज लिख दिया एंड इसके बाद हमारी सारी वैल्यूज आएंगी। दीज आर वैल्यू सेंटेंस के बाद हमारी वैल्यूज पुट होकर आएंगी। अब देखिएगा ये फॉर ऑफ लूप इसे काम करता है। ये मिक्स हो गया है, मैं आपको BR भी लगा के दिखा देती हूँ क्योंकि मैं सारी चीजों में BR इसलिए लगाती हूँ क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे शो हो जाए, आपको ठीक तरीके से नजर आए। देखें अब ये फॉर ऑफ लूप ने भी हमारा बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर दिया। ये होता है फॉर ऑफ लूप का काम, ये एरेज की कुछ वैल्यूज को पुट करता है एक सेंटेंस में और एक सेंटेंस को कंप्लीट करवाता है इन एरेज की वैल्यूज के साथ। ये होता है फॉर ऑफ लूप का काम। कंट्रोल जेड कर देती हूँ, कुछ मिस्टेक हो गई है, हाँ कंट्रोल जेड कर दिया। इसको भी मुझे करना है। अब आगे करके दिखाते हैं हम फॉर लूप। फॉर क्या काम करता है, जैसे हमारा हो गया इधर फॉर लूप में चला के दिखाती हूँ। मैंने ये सारे लूप आपको, कुछ लूप आपको पहले भी सिखाए हैं बट इधर लूप का टॉपिक था, मैंने कहा सारे के सारे आपको क्लियर करवा दूं। ए इजिकल 0 होता है, फिर हम कहते हैं ए लेस देन इजिकल, जितना हमें चलाना होता है उतना। मैंने 5 टाइम चलवाना था तो इधर मैंने 5 लिख दिया, ए प्लस प्लस लगाते और उसके बाद जो प्रिंट करवाना था वो प्रिंट हो जाता है। मुझे ये कॉपी करके इधर ये वाला ही प्रिंट करवाना है, बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। कंट्रोल V करवाना है और इधर मुझे बोलना है फॉर लूप, हाँ डॉक्यूमेंट फॉर लूप रन लिखना है। रन कमांड भी डाल देती हूँ, रन कैपिटलाइज डाल देती हूँ, RUN रन लिख दिया एंड अब ये जो लूप चलेगा 5 टाइम चलेगा। ए इजिकल 0 होता है, फिर उसके बाद ए लेस देन 5 होता है, मतलब जितना भी आप चलाना चाहे उतना चलता है ये लूप। आप 10 टाइम भी चला सकते हैं, मैंने 5 टाइम चलाया और ए इंक्रीमेंट लिखते हैं। उसके बाद जो कंडीशन हमें रन करवानी होती है वो लिखते हैं, बट इधर कर्ली ब्रैकेट भी लगाते हैं। मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाई नहीं, मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया। 1 मिनट में आपको कर्ली ब्रैकेट लगा के दिखा देती हूँ। इधर कर्ली ब्रैकेट लगेगा तो ही तो हमारा लूप रन होगा, अदरवाइज हमारा लूप जो है वो रन नहीं होगा। अब देखिएगा अब हमारा फॉर लूप भी रन हो जाएगा। फॉर लूप रन हो गया है, देखिए फॉर लूप रन हो चुका है। स्क्रॉल करके मैं आपको दिखाती हूँ, देखें 5 टाइम फॉर लूप रन हो गया। फॉर लूप का ये है ऊपर हेडिंग है, इधर फॉर लूप रन हुआ 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 5 6 टाइम इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसको लूप को 0 से शुरू करवाया है। अगर मैं इधर 1 से शुरू करवाऊं तो इधर 5 टाइम होगा, बस यही। ये देखें इधर अब 5 टाइम शो होगा। आप लोग को जितना मर्जी चलवाना चाहे चलवा सकते हैं, 1 2 3 एंड 4 5।
एंड अब हमारे फॉर लूप ने काम कर लिया और फॉर लूप की तरह ही हमारा वाइल लूप को काम करता है। 1 मिनट इसको भी ऊपर कर दें ताकि आपको समझ आ जाए। वाइल लूप भी सेम इसी तरीके से काम करता है। अब हम वाइल लूप को इस्तेमाल करवाएंगे। वाइल में क्या होता है, पहले वाइल की कंडीशन डलती है, बट उससे पहले हम इधर एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसमें वो ही काम होता है फॉर लूप की तरह, बट इधर एक वेरिएबल बनता है। मैं इसको इस्तेमाल कर देती हूँ एंड फिर इधर एक वेरिएबल बनाती हूँ जिसमें मैं कह रही हूँ वैल्यू जो है कि 1 है। बट अब हम वाइल का काम करवाते हैं। वाइल भी सेम ही काम करता है, बट इधर वेरिएबल पहले बनता है, उसके बाद कंडीशन दी जाती है कि आपको कितना चलाना है। मुझे चलाना है 5 टाइम एंड लेस देन इज इक्वल टू 5 लिखूंगी। शिफ्ट प्रेस करके लेस देन इज इक्वल 5 लिख लिया एंड इसके बाद जो करवाना है वो लिख देते हैं। मैं इसी को कॉपी करके लाऊंगी। बस कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया एंड इधर मैंने इधर ब्रैकेट्स लगा दी एंड कंट्रोल वी करवा दूंगी एंड कंट्रोल वी करवा के मुझे इधर करवा देना है रन और ये 5 टाइम रन हो जाएगा। 1 मिनट। इधर एक और काम करना था, इधर इंक्रीमेंट मैंने नहीं लगाया तो इधर मुझे इंक्रीमेंट भी लगाना होगा। ए प्लस प्लस वाला इंक्रीमेंट लगता है, वही लगाऊंगी। ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट भी लग गया। अब ये बिल्कुल जैसे हमारा फॉर लूप ने काम किया है वैसा ही हमारा वाइल लूप भी कर देगा। 1 मिनट। कुछ मिस्टेक हो गई है वो देख लेते हैं क्या मिस्टेक हुई है। हाँ, क्योंकि इधर मैंने ए को भी सेम ही नाम से डिक्लेयर किया है तो इधर भी मैंने वाइल भी लूप ए ही नाम का चला लिया। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इधर बी में जहां मैंने ए लिख दिया है वहां मैं वेरिएबल का नेम चेंज कर दूंगी। मैंने इधर बी के नाम से चला लिया है लूप एंड इधर करके अब मैं आपको रन करवा के दिखाऊंगी हमारा वाइल लूप का काम। वाइल लूप ने भी तकरीबन सेम ही काम किया है। 5 टाइम रन हो गया है, ये देखिए। लुक एट दिस गाइस, 1 2 3 4 एंड 5। मैंने यही लूप जो फॉर लूप ने काम किया कि 5 टाइम प्रिंट करके दिया, वही हमारा वाइल लूप ने काम किया। बट इसमें वाइल लूप में वेरिएबल अलग से बनता है, कंडीशन अलग से डलती है, इंक्रीमेंट अलग से होता है एंड काम अलग से बताते हैं। बट इसमें तीनों कंडीशन फॉर लूप में एक साथ ही डल जाती है कि शुरू इधर से करना है 1 से और इतने तक 5 तक जाना है और इंक्रीमेंट इतनी होनी है। अब डू वाइल बिल्कुल उल्टा है इसका। अब डू वाइल में क्या होता है, पहले हम वेरिएबल बनाते हैं लेट, बट वेरिएबल हम ऐसा बनाते हैं कि जो वैल्यू ज्यादा उधर 1 से शुरू कर रहे थे ना, इधर देखिएगा क्या होता है कि ज्यादा वैल्यू दे देनी है। चलिए ज्यादा वैल्यू दे देते हैं तो फिर हम आपको बताते हैं डू वाइल का काम। डू लग गया एंड इसके बाद हम पहले इधर काम बता देते हैं। काम बताने में हम इसी को प्रिंट करवा देते हैं। ये कंट्रोल सी से कॉपी हो गया एंड इंटर करेंगे, कंट्रोल वी करवा दिया। बस इधर रन की चेंजिंग करवानी, RUN रन हो गया एंड उसके बाद 1 मिनट मैं इधर अल्ट Z कर देती हूँ कुछ। हाँ, अब ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है ना, बेसिकली इसमें डू बताने के बाद वाइल भी डलता है। पहले इंक्रीमेंट लगा देते हैं फिर इसके बाद डल जाएगा। जैसे अब मैं लिखूंगी C++, इसके बाद मुझे लिखना है C++, इधर मुझे वाइल लगाना है। वाइल मतलब कंडीशन भी तो देनी होती है ना, वाइल। बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, बाकी तो वही है। तो मुझे बताना है कहाँ से मुझे कहाँ तक जाना है, इस लूप को कहाँ तक चलना है। फिर मैं कहती हूँ ये जाना है 5 टाइम। अब आपने एक बात नोट की कि इधर मैंने 5 टाइम तो चलाना है, C<5 तो लिखा है, बट ये चला हुआ कितनी टाइम है, 10 टाइम। ये हमारा डू का काम बहुत ही उल्टा होता है कि हमें जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो बड़ा लिखना होता है और जो कंडीशन होती है जितनी दफा चलना होता है वो कम
टाइम लिखना होता है। ये हमारा डू वाइल का काम होता है। तो इसीलिए इस सिचुएशन में क्या करके देता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रिंट करके देता है। अब ये देखिएगा, जो डू वाइल लूप है वो एक बार प्रिंट हमें जरूर करके देगा। गलत होने के बावजूद भी ये डू वाइल लूप ने एक बार प्रिंट करके दे दिया। अब आपको एक बार दोबारा से मैं डू वाइल का काम समझा देती हूँ। डू वाइल का काम ये होता है कि बिल्कुल उल्टा होता है कि इसमें जो वेरिएबल बनता है, जो पहले ही इसको चलाना होता है, वो एक बड़े नंबर के साथ चला हुआ होता है पहले से ही। अब मैंने कहा है सी जो है वो 10 तक चला हुआ है और मुझे चलाना है इसे 5 टाइम। कंडीशन दे दी कम की, और जो वैल्यू थी पहले ही सी कितनी बार चला हुआ था, 10 टाइम। मैंने इससे क्या कहा कि 5 टाइम मुझे चलाना है। तो ये मैंने क्या कह दिया, उल्टा कुछ कह दिया, क्योंकि जो कंडीशन दी है वो छोटी है और जो पहले से ही मतलब चला हुआ है वो चीज बड़ी है। तो इसने ये सिचुएशन मतलब ठीक नहीं थी, तो इसीलिए इसने उल्टा काम किया है, एक बार ही मुझे प्रिंट करके दे दिया है। ये होता है डू वाइल का काम। अब मैंने आपको इधर सारे लूप कवर करवा दिए हैं और उम्मीद है कि आपको ये सारे लूप अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। जैसे फॉर लूप का काम है हमारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को जो एक साथ जोड़कर एक सेंटेंस में फिट करवाना, और फॉर ऑफ लूप का काम है एरे की प्रॉपर्टीज को फिट करवाना एक सेंटेंस में। जैसे कि फॉर और वाइल का काम सेम ही है। फॉर और वाइल का काम सेम है कि इसमें एक वैल्यू होती है कि 1 टाइम या 0 टाइम चला हुआ होता है और हमें जितनी बार चलवाना होता है वो लिख देते हैं, फिर उसके बाद हमें इसे रन करवाते हैं। फॉर का तो यही बस एक लाइन में ही हमें इसका सारी कंडीशन वगैरह देना होती है, बट जो वाइल में होती है, वाइल में पहले कंडीशन वेरिएबल बना के हम पहले बताते हैं कितने टाइम चला हुआ है, फिर उसके बाद कंडीशन देते हैं, फिर उसके बाद जो करवाना होता है वो लिखते हैं, फिर इंक्रीमेंट लगा देते हैं। और इसको फॉर का थोड़ा समझ लें। फर्स्ट इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ए इज इक्वल टू 0, जिसको हम बता रहे हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। फिर बोलते हैं ए लेस देन इज इक्वल 5 को बोलते हैं स्टॉपिंग कंडीशन। फिर ए प्लस प्लस को हमें कहा जाता है इंक्रीमेंट। ये आपको थोड़ा याद कर लेना है। और उसके बाद जो डू वाइल का काम है वो बहुत ही उल्टा है। वेरिएबल एक बड़े मतलब एक ऐसा बनाना है जिसकी वैल्यू ज्यादा हो और उसके बाद आपको चलवाना कम बार हो। ये डू वाइल का काम है कि एक बार उस सिचुएशन में ये एक बार भी इसे प्रिंट करके दिखा देगा। बस यही होते हैं सारे लूप। बस आप इसे बार बार प्रैक्टिस करें और समझें इन सारे लूप्स को, फिर आप रन कर पाएंगे इन सारे लूप्स को। और लूप्स का और भी स्टॉप रिटर्न वगैरह में काम होता है, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको कवर करवाएंगे। जब तक आप इस पे प्रैक्टिस करें, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप मुझे दीजिएगा इजाजत। जब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें एंड कमेंट्स भी करें, अपनी प्रॉब्लम हम तक शेयर करें और कमेंट के जरिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।